सदगुरु देव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्सा पुण्यात्माओं, आज हम बात करने वाले हैं उन पंथों के ऊपर, उस पंथ की बात करने वाले हैं जो पंथ अपने आप को असली 13वां पंथ कहता है और असली 13वां पंथ को 12वां पंथ कहकर संबोधित करता है, लोगों को बताता है, लोगों में भ्रम फैलाता है। तो इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि सत्य असत्य का निर्णय कैसे करें। तो सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए वाणियों की तुलना करनी पड़ती है। वाणियां जो है इस पंथ में किस प्रकार से वाणियां बताई गई, किस प्रकार से पुस्तक प्रकाशित करवाए गए और उस पुस्तक और किताब में क्या लिखा गया, शब्दों के वाणियों के ऊपर परमात्मा कबीर साहब जी की वार्ता किस प्रकार से बताई गई, तो आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे और ना उसे पकड़ पाएंगे और उसमें से सच्चाई निकालकर आप असत्य और सत्य का निर्णय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वाणियों को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। भेदी ही उन वाणियों को पकड़ सकता है, इन नकली पंथियों की, जो अपने आप को असली 13वां पंथ कहकर लोगों के सामने आते हैं। तो इस प्रकार से भ्रम में ना रहे और यही इस बातों को ही आपके सामने रखते हुए आपको सावधान करते हैं कि ऐसे पंथ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़कर किसी पूर्ण गुरु की खोज करो जो वास्तविक सच्चा नाम देता हो। आज हम बात करने वाले बड़े गद्दी से, जो जिनकी वाणियां हैं प्रकाशित करवाई जाती है और बहुत साल पहले ही वाणी प्रकाशित करवाई गई और 200-150 साल हो चुके हैं उन वाणियों को उन लोगों ने छपवा रखा है, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ और मूर्ख बनाने के लिए। तो भाई समझ जाइए, ऐसे पंथों से सावधान रहिए, इसमें आपकी भलाई है और इसमें आपका आत्म कल्याण है। तो वाणी इस प्रकार से है कि सत्यनाम का खंडन करने वाली वो वाणी है और वो वाणी जो है, जैसे कि कबीरपंथियों का मत है, जब कबीरपंथियों ने इस बढ़िया गद्दी वालों को जानना चाहा तो उसमें पता चला जो कबीर मदन गोष्ठी नामक वार्ता, जिस किताब के जरिए वाणी के जरिए आपको बताया गया है, कबीर मदन गोष्ठी में जो वार्ता हुई थी कबीर साहब की और मदन जी की, तो वो किस प्रकार से बताई गई, किसने वो वाणी लिखी, किसने वो वाणी अंकित करवाई। तो लोगों का मत था उन कबीरपंथियों का, जो इस पंथ के संत थे, जिन्होंने इस बढ़िया गद्दी की तारीफ करने के लिए ही वाणियां कुछ मिलावट करके उसमें बखान कर दी, उसमें लिख दिया। तो उनका नाम है, जो संत थे उनका नाम था सुमरन दास जी। जी हाँ, सुमरन दास जी की अपनी ही कृति है जो मदन कबीर गोष्ठी नामक किताब, जो वार्ता हुई थी कबीर साहब की और मदन साहब जी की, वो वार्ता झूठी है, मनगढ़ंत है, मनमुखी है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आइए वो वाणी आपको दिखाते हैं, जिसको देखते ही आपको पता चलेगा कि वाणी झूठी है और कबीर साहब का खंडन करते हुए वाणी को बोला गया है। तो ये वाणी देखिए, जो वाणी प्रकाशित करवाई गई थी और इन वाणियों को बहुत साल बीत चुके हैं, जो गुप्त रूप से रखी गई है और ये वाणी मनगढ़ंत है, मनमुखी है, कालदूत की मिलावट वाली है, सुमरन दास जी की अपनी बनाई हुई कृति है, वो भी उनकी विचारधाराओं को व्यक्त करती है। तो उन विचारों को नहीं मानेंगे। कबीर साहब से अगर विचार ना मिलता हो किसी संत, किसी पंथ का, तो वो कबीर साहब के विद्रोही है, वो पंथ कबीर साहब का द्रोही पंथ माना जाता है। तो ये वाणी देखिए, सत्य नाम सो नाम नहीं है ये आपन रूप, जो जाने ए भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम सो नाम नहीं, और कबीर साहब ने अपने वाणियों के माध्यम से कहा कि सत्य नाम नाम है
और उस नाम को भेदी गुरु सदगुरु से प्राप्त करना होता है। और सीधा ही पहले ही लाइन में वानियों का खंडन किया है, कबीर साहब के मत का खंडन किया है, कबीर साहब की जो विचारधारा है उसका भी खंडन इन लोगों ने भली भांति किया है। तो उसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये इन लोगों ने ऐसी वाणी क्यों बोली है, ऐसी वाणी दिखाकर ये समाज के सामने क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ये सत्य संदेश है, क्या ये मूल ज्ञान है? कदापि नहीं हो सकता है। इस प्रकार से मूल ज्ञान की बात कबीर साहब ने बताई नहीं है कि सतनाम ही नाम नहीं है। सतनाम तो नाम है भाई, इनका सतनाम है सतनाम साहिब बंदगी, ये इनका सतनाम है। ये सतनाम नहीं है, ये महिमावाचक है। जिस प्रकार से सत साहिब बोला जाता है, जिस प्रकार से राम राम बोला जाता है, उस प्रकार से सतनाम साहिब बंदगी बोला जाता है। ये कोई नाम नहीं है, ये महिमावाचक शब्द होते हैं और इन महिमावाचक शब्दों को ही इन लोगों ने नाम बना के जपवाने लगे हैं अपने पंथ में। अब जाकर देख सकते हो कि पहले ही लाइन में कैसे किस प्रकार से खंडन किया। देखिए, सत्यनाम सो नाम नहीं, इन लोगों ने सत्यनाम को नाम नहीं बोला है। सतनाम तो एक रूप है, आपन रूप। देखिए, सतनाम एक नाम है, एक नाम शब्द है, शब्द पान परवाना है जिसको गुरु से लेना पड़ता है। और उन साधना को भी ये अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से वो साधना की जाती है। इनको ज्ञान जो था, इनका जो ज्ञान है, इनका जो मत है, इनका जो पंथ की विचारधारा है, वो ये है कि आत्म स्वरूप को प्राप्त होना है। बड़े गद्दी वालों की यही विचारधारा है कि आत्म स्वरूप को प्राप्त होना है। कोई सतलोक, कोई शब्द नाम मंत्र नहीं है, कोई जाप नहीं है और कोई सुमरन नहीं बनता है। केवल ध्यान लगाकर सहज, जिसको ये लोग सहज साधना कहते हैं। देखिए, कबीर साहब ने ध्यान योग को भी मना कर रखा है। और ध्यान में जो ज्योति स्वरूप दिखता है, जो रोशनी दिखाई पड़ती है, वो भी काल निरंजन की ही अपनी रोशनी होती है। जो उजाला आंखों के सामने दिखाई पड़ता है ज्योति के माध्यम से, वो भी काल निरंजन का ही षड्यंत्र होता है। ये अनंत धुन सुनना भी यमराज का काल निरंजन का ही षड्यंत्र है, जिसको समझ पाना आपके लिए कठिनाई है। आप नहीं समझ सकते इन सब बातों को। यहाँ पर देखिए, सतनाम सो नाम नहीं, सतनाम इनका मतलब ये था कि सतनाम कोई नाम नहीं है, यह है आपन रूप। जिनको सतनाम और रूप में अंतर नहीं पता, वो सतनाम का खंडन करते हुए कहते हैं कि सतनाम कोई नाम नहीं है और जो जाने ये भेद को पावे आप स्वरूप। ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं है जो नाम का खंडन करते हुए बिना शब्द के आपको प्राप्ति होंगी उस स्वरूप को। कबीर साहब ने कहा कि हंस बनना है और हंस तभी बन पाएंगे जब शब्द पान परवाना सदगुरु से हमें मिला हो। बिना शब्द के कोई भी जो आत्मा हंस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती। कबीर साहब की बात थी हंस स्वरूप को प्राप्त करना। और इन लोगों ने कहा कि सतनाम सो नाम नहीं। भाई, सतनाम नाम है और सतनाम को तुम नहीं जानते हो कि सतनाम क्या है। अगर सतनाम को तुम जान गए होते तो इस प्रकार से मूर्खता भरी वानियां नहीं प्रकाशित करवाते। तो पहले तो इन लोगों ने कहा कि 2 अक्षर का भेद के नाम पर ठगा गया। 2 अक्षर के नाम पर आपको ये बताया गया कि 52 अक्षर को छोड़ना है और एक अक्षर जो आत्मा अविनाशी है उसको ले लेना है। तो ये 2 अक्षर का भेद हुआ। और सतनाम का भेद ये हुआ कि सतनाम कोई नाम ही नहीं है, सतनाम कोई जाप नहीं है और आदि नाम तो नाम नहीं है, आदि नाम भी मंत्र नहीं है, आदि नाम कोई शब्द नहीं है, सतनाम भी कोई जाप नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये इनका मत है। तो ये मत बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार से वानियां दिखाकर आपको मूर्ख बनाया जाता है इन नकली गुरुओं के द्वारा। कबीर साहब ने सतनाम के ऊपर वानियां बोली है। सतनाम को किस प्रकार से बताया है, साखियों में देखिए। के खाना के खोवना और न कोई चित्त, सतगुरु शब्द बिसारिया आदि अंत का मित। के खाना के खोवना और न कोई चित्त, सतगुरु शब्द बिसारिया आदि अंत का मित। तो इस प्रकार से शब्द भूलकर
जो जीव के आदि अंत का मित है, जिससे जीव को स्नेह करना चाहिए, जिससे लगाव लगन लगानी चाहिए, जिस नाम के साथ, उस नाम को ही हम अपने चित्त में नहीं लाते हैं इन नकली गुरुओं के वजह से। क्योंकि आप सतनाम को जान नहीं पाते हो, और सतनाम ये लोग ध्यान बताकर आत्मा के ऊपर ध्यान लगाना है, इस प्रकार से सतनाम को बताकर आपको ये लोग भ्रमित करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। ये अवसर चीतो नहीं पशु जो पाली देह, सत्य नाम जानो नहीं अंत पड़े मुख खेह। बिना सतनाम के मनुष्य पशु तुल्य है, क्योंकि उस मनुष्य ने केवल पशु के भांति ही इस काया का उपयोग किया है। इस काया के साथ उसने सतनाम को जपा नहीं, सतनाम को जाना नहीं, सदगुरु से सतनाम का भेद प्राप्त नहीं किया, शब्द का पान परवाना नहीं लिया है, इसीलिए वो पशु तुल्य है। तो ये देह पाकर मनुष्य की भी व्यर्थ हो जाता है, जिस मनुष्य को सतनाम नहीं मिलता है या फिर वो सतनाम को जान नहीं पाता है। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। अब यहाँ पर बात साखियों में कबीर साहब जी बता रहे हैं कि सातों शब्द, क्योंकि सात ही शब्द है। पहले कबीर साहब जी 5 नाम दिया करते थे, आज इस वर्तमान के समय में 7 नाम दिया जाएगा आपको। तो वही वो सातों शब्द है जो शब्द के माध्यम से, जाप के माध्यम से गूंजते हैं, जिसको जाप करना होता है। वही सातों शब्द हैं जो घर घर बजते रहते हैं, घर घर हर एक भगत आत्मा उसे स्मरण करता है, जाप करता है उसका। तो उसी जाप को, उसी सुमरन को राग के कहा है कबीर साहब ने, उसी सुमरन को राग कहा है। 8 प्रहर यो ही गया माया मोह जंजाल, सत्य नाम हृदय नहीं जीत लिया यमजाल। 8 प्रहर माया मोह जंजाल, ये सारा संसार जो है ये काल का ही बंधन है, माया का बंधन है, और इसी में जो उलझकर सतनाम को पहचान नहीं पाता है, जो सतनाम यम से छुड़ाने वाला है, जो सतनाम जीव की रक्षा करता है, यमराज से हर एक जो आत्मा को बचाता है, उसी शब्द का ये लोग खंडन किया कर रहे हैं, उसी शब्द का ये लोग खंडन किया करते हैं, उसी शब्द को झूठा बताने लगते हैं और कहते हैं कि सतनाम कोई नाम नहीं है, सतनाम एक रूप है। तो नाम शब्द को इन लोगों ने रूप बना लिया है और कहते हैं कि हम मूल ज्ञानी हैं, मूल आत्मज्ञानी हैं और सारे संसार को हम मूल ज्ञान देने चले हैं। मतलब सारे संसार को आत्मज्ञान, मूल ज्ञान देने का बेड़ा इन लोगों ने ही उठा रखा है। और को कहते हैं 12वां और खुद बन बैठे हैं 13वां पंथ, जो कि नकली पंथ है और कबीर साहब से इनका कोई भी नाता या संबंध नहीं है, या कोई भी वो नहीं है, लिंक नहीं इनका कि ये कबीर साहब का कोई पंथ है, ये शाखा वंश गद्दी वाला है, बड़ा गद्दी वाला। तो ये कबीर साहब का वंश नहीं है, ये शाखा है। पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, जब सो पारस भेटी है तब जीव होसी शिव। पारस रूपी नाम है, वो जो नाम है सतनाम, जो शब्द है परमात्मा का, वो जो सतनाम है परमात्मा का शब्द है, परमात्मा का बिन शब्द के पाए, जब तक आपको शब्द नहीं मिलता तब तक आप लोहा हो, और जब पारस रूपी शब्द आपको मिल जाता है तब आप जीव से शिव अवस्था को प्राप्त हो जाते हो, जीव से शिव बन जाता है। लेकिन जीव से पीव नहीं बनता, और ये लोग आपको जीव से पीव बनाने चले हैं। कबीर साहब के अनुसार जीव से शिव होने की अवस्था है, लेकिन जीव से पीव होने की अवस्था बिल्कुल ही नहीं है कबीर साहब के अनुसार। लेकिन इन लोगों के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन तब तक आप तो इनका जो ज्ञान है वो व्यर्थ है और इनका
मुक्ति से कोई भी नाता नहीं है। इनके बताए गए साधन से या साधना से या नाम जाप से कोई भी मोक्ष आपको मिलने वाला बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये मोक्ष निदान नहीं है, ये काल की ही साधना है। काल के अंतर्गत साधना को ये लोग सतनाम की साधना बताने लगते हैं, सार शब्द की साधना कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं। जब जागे तब नाम, सोवत नाम संभार, उठत बैठत आत्मा, चालत नाम चितार। जब जागे तब नाम को जपना है, सोने के वक्त नाम को जपना है, अर्थात नाम उठत नाम बैठत नाम चितवे लागवे। तो हर समय की बात कही है परमात्मा कबीर साहब जी ने कि हर समय केवल और केवल नाम को ही जपना है, नाम को संभाल लेना है, नाम को पकड़ लेना है, अपने चित्त में अपनी सुरती में शब्द को बसा लेना है। उठत बैठत आत्मा, चालत नाम चितार। उठते बैठते भी आपको नाम जपते ही रहना चाहिए और यही आत्मा का एक चित्त होना चाहिए, यही आत्मा को जानना चाहिए। इसी नाम के आधार पर आत्मा मोक्ष को प्राप्ति कर सकती है। तो बिना उस नाम आधार के कोई भी जीव आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसको आप जान लो और इन लोगों के साजिश में, षड्यंत्र में आप ना फंसे। तो यही आपको बताना था कि किस प्रकार से सतनाम की गलत व्याख्या करके, गलत वाणी छपवा कर, गलत वाणियां दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का बेड़ा इन लोगों ने उठा लिया है और नाम प्रचार किया जा रहा है इस नकली पंथ का, इस नकली गद्दी का, जिस गद्दी का कोई भी नाता नहीं है कबीर साहब के साथ। इस गद्दी का कोई नाता नहीं कबीर साहब के साथ और ना ही इस चौथी गद्दी में कोई अवतार होने वाला है। ये इन लोगों की हस्तलिखित रचना है, अपने हाथों से लिखी गई एक रचना है, एक कृति है, अपने हाथ से लिखी गई है। सुमरन दास जी ने अपने हाथ से लिखी है ये वार्ता, जो कि मनगढ़ंत मनमुखी है। इससे कोई भी नाता नहीं है कबीर साहब का और ना ही कबीर सागर में इन लोगों का कोई रोल है या इनके पंथ प्रवर्तक का कोई भी कबीर सागर से कोई नाता नहीं है और कबीर साहब में कोई भी ज्ञान इनका विद्यमान नहीं है। कबीर साहब के अनुसार सत्य लोक है, सत्य पुरुष है और सत्यलोक को जाना है और सत्यनाम को भी जानना है, सतनाम का जाप करना है कबीर साहब के अनुसार। लेकिन इन लोगों के अनुसार सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम कोई मंत्र नहीं है। तो इस प्रकार से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको बिल्कुल ही मूर्ख नहीं बनना है। तो समझना है, ज्ञान से समझे, बुद्धि विवेक विचार कीजिए, इन वाणियों का विचार कीजिए जो कबीर साहब की साखियां है, उनको पढ़ो, जानो। सच्चाई आपके सामने है तो उसे जानने का प्रयास करना। तो बस आपको यही बताना था, सत्य से रूबरू कराना था और इन कालदूतों की सच्चाई आपको बताने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।